हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं रॉ के एपिसोड की व्यूअरशिप के बारे में। जैसा कि रॉ के एपिसोड में हमें ब्रॉक लेसनर और कॉडी रूड्स के बीच एक बार फिर से बवाल दिखा। जजमेंट डे का सेथ रॉलिंस सैमी ज़ैन के साथ मैच देखने को मिला। अब इस एपिसोड की व्यूअरशिप 1.7 मिलियन रही, जो कि लास्ट वीक की व्यूअरशिप 1.81 मिलियन से थोड़ा डाउन चली गई। इस एपिसोड में बैकी लिंच स्टेटस के बीच प्रोमो दिखा, फिर ब्रॉल भी दिखा। गंथर वर्सेस चैट गैबल के बीच एक शानदार मैच भी हमें देखने को मिला। अब रॉ लगातार रेटिंग्स के मामले में स्ट्रगल ही करती दिखाई देती है। फिर चाहे WWE शो को कितने भी अच्छे से बुक कर ले, फिर चाहे इसमें कॉडी रूड्स, ब्रॉक लेसनर जैसा बड़ा सुपरस्टार दिख जाए, फिर भी जजमेंट डे को लेके बीच में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखना शुरू हुई थी। बट फिर WWE ने इस फैक्शन को लेके वही चीज़ें कंटिन्यू करना शुरू कर दिया है और हर मैच में चीटिंग, इंटरफेरेंस ये देखने को मिलता है। कुछ नया जजमेंट डे को लेके दिखाना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं WWE के इंडिया में होने वाले लाइव इवेंट के बारे में। जैसा कि कल मैंने वीडियो दी थी और बताया था कि WWE ने इंडिया में इवेंट ऑफिशियल कर दिया है। वहीं रॉ का लाइव इवेंट होने वाला ये भी क्लियर है, क्योंकि ज़्यादातर रॉ के सुपरस्टार इसके लिए एडवर्टाइज करे गए हैं। अब इस इवेंट में जिंदो महल, शैंकी, वीर महान, सांगा सब एडवर्टाइज हैं। अब बेशक WWE मेन रोस्टर में इंडिया के इन सुपरस्टार को भाव ना देती हो, बट इंडिया के इवेंट में तो देगी। इसलिए रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि WWE इंडिया के इवेंट में सेथ रॉलिंस वर्सेस वीर महान के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को लेके मैच दिख सकता है। हालांकि उससे पहले सेथ रॉलिंस को समर स्लैम में टाइटल डिफेंड करना है बेलर के खिलाफ, और सितंबर की शुरुआत में शायद पेबैक में भी सेथ रॉलिंस अपना टाइटल डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। अब वो वहाँ टाइटल बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, ये तो खैर इवेंट में ही पता चलेगा। अगर वो वहाँ बचा लेते हैं और इंडिया टाइटल लेकर आते हैं तो उम्मीद यही है कि सेथ रॉलिंस वर्सेस वीर महान के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच दिखेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर्वाइवर सीरीज 2023 के बारे में। सर्वाइवर सीरीज 25 नवंबर 2023 को शिकागो में होने वाली है। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि इस साल सर्वाइवर सीरीज की थीम क्या होने वाली है, वॉर गेम्स या चैंपियन वर्सेस चैंपियन। हाल ही में सर्वाइवर सीरीज का एक पोस्टर सामने आया है जिसमें काफ़ी सारे सुपरस्टार को एडवर्टाइज कर दिया गया है, जिसमें ऊसोस ब्रदर्स, सेथ रॉलिंस, केविन ओवेंस, सैमी ज़ैन, बॉबी लैशले, कॉडी रूड्स आप पोस्टर में देख सकते हैं और भी सुपरस्टार को। रोमन रेंज इस पोस्टर पे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दूं, समर स्लैम के बाद पेबैक, फास्टलेन, सर्वाइवर सीरीज होने वाले हैं। इनके पोस्टर से रोमन रेंज गायब हैं। हाँ, जे ऊसो सब पोस्टर पे दिखाई दे रहे हैं। वहीं हो सकता है कि रोमन रेंज बड़े सुपरस्टार हैं तो WWE उन्हें कुछ टाइम बाद एडवर्टाइज करे, जैसा कि मनी इन द बैंक में हुआ था। रोमन रेंज को मनी इन द बैंक के पोस्टर पे जगह नहीं दी गई थी, फिर इवेंट से लास्ट पहले उनको एडवर्टाइज कर दिया गया था। अब देखते हैं रोमन रेंज इन PPV में दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते हैं। वहीं आपको बता दूं, सर्वाइवर सीरीज के पोस्टर से एक और बड़ा सुपरस्टार गायब है, जो कि ब्रॉक लेसनर है। अब क्या ब्रॉक लेसनर सर्वाइवर सीरीज में नहीं दिखाई देंगे? अगर वाकई वो सर्वाइवर सीरीज में नहीं दिखाई देते हैं तो ये वाकई एक बहुत बड़ी इवेंट से ब्रॉक लेसनर का मिस होना होगा। वैसे आपको याद दिला दूं, साल 2023 के ज़्यादातर पेपर व्यू में ब्रॉक लेसनर लगातार हमें दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट रैंडी ऑर्टन को लेकर आ रही है, जो कि शायद रैंडी ऑर्टन के फैंस के लिए अच्छी नहीं है। जैसा कि रैंडी ऑर्टन मई 2022 से WWE में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब समर स्लैम नज़दीक है और इस तरह के रूमर्स काफ़ी सर्कुलेट हो रहे हैं कि रैंडी ऑर्टन रिटर्न कर सकते हैं। वहीं रैंडी ऑर्टन के फादर ने कुछ टाइम पहले कहा था कि वो ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, बट आपको बता दूं, डॉक्टर्स ने क्लियर मना कर दिया है कि रैंडी ऑर्टन अभी रिंग में नहीं लौट सकते। वहीं रिपोर्ट्स ऐसे भी दावे कर रही हैं कि रैंडी ऑर्टन हील अप हो रहे हैं, बट इतना नहीं कि वो रिंग में रिटर्न कर सकें। अब अगर वाकई ऐसा है तो फिर समर स्लैम में रैंडी ऑर्टन का रिटर्न नहीं होने वाला है, और हो सकता है कि WWE रैंडी ऑर्टन के रिटर्न को हाइड कर रही हो और इस तरह के फेक रूमर्स फैला रही हो, ताकि सबको लगे कि रैंडी ऑर्टन नहीं रिटर्न करने वाले हैं और वो शायद समर स्लैम में रिटर्न भी कर जाएं। अब तो खैर ये टाइम बताएगा। वहीं आपको बता दूं, कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी दावे कर रही हैं और फोटो पोस्ट कर रही हैं कि रैंडी ऑर्टन ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कितना सच है कितना नहीं, ये तो टाइम ही बताएगा। अब बात कर लेते हैं रोमन रेंज के बारे में, जो कि हाल ही में ESPN के शो फर्स्ट टेक में दिखाई दिए, जहां उन्होंने काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करी। बट मेन यहाँ ये रहा कि उन्होंने अपने टाइटल्स और रॉक को लेके कुछ कहा। इस शो में पॉल हेमन भी दोनों टाइटल लेके साथ दिखाई दिए, जिसको लेके रोमन रेंज ने कहा कि मैंने इन दोनों टाइटल्स को प्रेस्टीजियस बना दिया है, इसलिए ये टाइटल मेरे साथ दिखते हैं और ये जो न्यू टाइटल है इसको भी मैं ऐसा ही बना दूंगा। रोमन रेंज का क्लियर कहना है कि जो टाइटल की वैल्यू है वो उन्होंने ही बढ़ाई है और काफ़ी बढ़ा दी है। इसके बाद रोमन रेंज से जब टाइटल लॉस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नो वन एवर चांस टू बीटिंग हिम, मतलब कि किसी के पास मुझे हराने का कोई मौका नहीं है। उन्होंने यहाँ रॉक को भी मेंशन करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कोई भी इंक्लूड द रॉक
ऐसा कर सकता है, हमें ये नहीं दिखाई देता है। आई एम हेड्स एंड शोल्डर अबव, मतलब कि मैं इन सब की पहुंच से बहुत दूर हूं, इंक्लूड द रॉक। और ये फनी बातें नहीं है, एक तरह से रोमन रेंज ने वापस से रॉक को पोक करा है। अभी रिसेंट के स्मैकडाउन के एपिसोड में जब ग्रेसन वॉलर जे उसो पे पीपल एल्बो लगाने वाले थे, तब रोमन रेंज बड़ी जोर जोर से हंसने लगे थे। तो एक तरह से रॉक को काफ़ी मोक करा जा रहा है। अब देखते हैं समर स्लैम में क्या देखने को मिलता है। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यहाँ तक अगर वीडियो को देखा, लाइक नहीं करा तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।